हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एंड इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ फैक्ट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस चीज को कि जो इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कोई भी एक एटम ले रहे हैं आप, तो यानी कि आपको एटम कोई भी लीजिए, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि हर एक एटम के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हर एक एटम जो है एक उसके अंदर एक प्रॉपर्टी कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज, जिसको हम लिखते हैं जनरली कैसे, ऐसे लिखते हैं राइट, ई पर माइनस की पावर। तो यहाँ पे क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो निगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इतना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। एंड ये जो चार्ज है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि कोई भी एक एटम कंटेन कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया है एक यूनिट चार्ज की जैसे। ओके, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक यूनिट चार्ज, यूनिट मीन्स 1। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को जनरली कंसीडर किया गया है एक यूनिट चार्ज के जैसे। एंड इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके, एंड ये जो मास है ये एग्जैक्टली एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का 1/1857 पार्ट है। यानी कि अगर आप एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के अगर 1857 टुकड़े कर देंगे तो उसमें से जो एक टुकड़ा होगा, उस एक टुकड़े का जो मास होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा, जो कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली व्हाट इज द कंक्लूजन पॉइंट ओवर हेयर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एंड इसका मास जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा हल्का हो गया। आप समझ रहे हैं, ये माइनस की पावर मतलब बहुत ज्यादा ही हल्का हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो सबसे पहला फैक्ट है कि एक कैथोड रेस, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में दिखाए थे। ओके, आई होप आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई, जहां पे हमने आपको कैथोड रेस कैसे जनरेट हुई एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो सब आपको बताए थे। ओके, तो जो कैथोड रेस होती है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि ये कैथोड रेस जिन चीजों से मिलकर बनी होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो हमको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है, वो भी एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब वहां पे उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस रखी गई थी वो भी बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे। यानी कि स्टूडेंट्स कंक्लूजन पॉइंट ये है कि अगर जब हम एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस को फिलअप करते हैं एट द वेरी लो प्रेशर, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल की रॉड्स लगी होती है जिसमें से एक कैथोड होती है एंड एक एनोड होती है। तो कैथोड से कुछ रेज निकलती है। ओके, एंड ये जो कैथोड रेज हैं ये जिन चीजों से मिलकर बनी होती है, उन बनी हुई चीजों की वजह से ही उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होने लगती है। ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ स्टूडेंट्स की जनरली क्या होता है, जो कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज मिलकर बनी होती है इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, जहां से हमको कैथोड रेज समझ में आई थी। ओके, तो वहां पे मान लीजिए यहाँ पे कैथोड है, यहाँ कैथोड से जो है इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन ये याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है, नहीं वो इधर जाएगी। यानी कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आगे आने वाले हर चैप्टर में हर जगह आपको ये चीज टकराने वाली है स्टूडेंट्स, सो कीप इन माइंड। ओके, चलिए बात करते हैं सेकेंड फैक्ट की। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम कुछ मेटल के फिलामेंट्स, ओके, मेटल के फिलामेंट्स ले रहे हैं जैसे कि टंगस्टन हो गया, अगर इन मेटल के फिलामेंट्स को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वहां से क्या एमिट होता है, वहां से एमिट होता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी कि एक मेटल के फिलामेंट को हीट करने से वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, थर्ड फैक्ट है कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं ये जनरली इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं तब
जब ये कांटेक्ट में आते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के, यानी कि आप बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझाता हूँ इस चीज को। यानी कि अगर सोडियम पोटेशियम टाइप की मेटल्स, कुछ ऐसी मेटल्स भी होती है जिस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि लाइट का एक इफेक्ट है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपको, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसको समझिए कि जब आप लाइट की बारे में बात करें तो लाइट मल्टीपल रेडिएशंस के वेव से मिलकर बना होता है। ओके, तो उसमें से लाइट में हमको एक रेडिएशन देखने मिलता है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यानी कि जैसे सोडियम पोटेशियम टाइप की मेटल्स जैसे ही कांटेक्ट में आती है लाइट के, उस लाइट की स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में जैसे ही आती है तो सोडियम एंड पोटेशियम जो है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। जो नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्ट है वो ये है कि एक न्यूट्रॉन पे, ओके, एक न्यूट्रॉन पे जब बीटा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया जाता है यानी उसके ऊपर फेंका जाता है, ओके, तेजी से एकदम स्पीड से जब न्यूट्रॉन की तरफ बीटा पार्टिकल्स आते हैं तो ये बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस न्यूट्रॉन को डिकम्पोज करते हैं एंड डिकम्पोज करने के साथ में वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि बीटा पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं कब, जब उस न्यूट्रॉन को डिकम्पोज करते हैं, जब उनसे टकराते हैं। ओके, अब बात आती है कि न्यूट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं जनरली किसी भी एक एटॉमिक सब्सटेंस के न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एक एटम जो है वो बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज अ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज अ प्रोटॉन एंड थर्ड इज अ न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन न्यूट्रॉन्स पे अगर बीटा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की जाए तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे कुछ फैक्ट्स। तो बेसिकली क्या हुआ था, सर जे थॉमसन ने, जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी एक एटम का। यानी कि कोई भी एक एटम जो है उसका जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिस चीज से मिलकर वो बना हुआ है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी है। ओके, एंड इस इलेक्ट्रॉन को माना गया है कि ये एक यूनिट निगेटिवली चार्ज है, जिसपे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट में रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻8 ESU। ESU इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, एंड इसका मास कितना होता है, इसका मास जो है लगभग नेग्लिजिबल होता है, एंड ये होता है नियरली 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।